जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। भक्तों, कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं। समस्याएं, सुख और दुख, उनको हम किस नजरिए से देखते हैं। इंसान के किसी भी चीज को वो किस नजर से देखता है, उसके नजरिए का फर्क पड़ता है। तो हम आपको आज ऐसी एक कहानी बता रहे हैं कि इंसान को वक्त के अनुसार अपना नजरिया बदलना चाहिए। तो कैसे बदलना चाहिए, देखिए इस कहानी में बताया गया है कि एक आश्रम था, उसमें बहुत सारे छात्र पढ़ा करते थे और गुरुकुल था, गुरुजी थे वहां पर। तो जब छात्रों की पढ़ाई हो रही थी, शिक्षा दीक्षा हो रही थी, तो उस टाइम वहां का नगर सेठ आया और उसने बोला कि महाराज, मैं आपको एक गाय दान करना चाहता हूँ। तो जो ऋषि थे उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी बात है महाराज, कर जाइए। अब उन्होंने गाय दान कर दी। गाय दान कर दी तो ऋषि छात्रगण उस गाय को पाकर बहुत खुश हुए, क्योंकि गाय जब मिल गई तो उन्हें दूध, दही, घी, छाछ आदि की रोजाना आपूर्ति होने लगी और बड़े तरीके से उनको ये चीजें, जो चीजें पहले उनको गांव से मांग कर लानी पड़ती थी या जो उनको ग्रामीण दे देते थे, तो अब उनके लिए उनको अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता था, वो उनको आश्रम में ही उपलब्ध हो जाती थी। तो छात्र और गुरु दोनों बहुत खुश हुए कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि हमको तो सेठ जी गाय दान कर गए, तो हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति यहीं से हो जाती है। क्योंकि वो गाय बहुत अच्छी थी, एक बार में मतलब इतनी पूर्ति कर देती थी कि आश्रम के एक दिन का पूरा खाना पीना हो जाता था। दूध, दही, छाछ, घी, सब खुश थे। अब थोड़े दिनों बाद वो सेठ वापस आया, बोला कि महाराज, मुझको तो मेरी गाय वापस चाहिए। तो संत ने कहा, बोले कि अच्छी बात है, ले जाओ। वो अपने गाय को वापस ले गया। अब जो छात्रों में कानाफूसी शुरू हो गई। अब कानाफूसी शुरू हुई तो कुछ छात्रों ने गुरुजी से सवाल किया, प्रश्न किया, ये गुरुवर ये बताइए कि आपने गाय आ गई थी, जब कोई दान ही दे गया था तो आपने वापस क्यों कर दी गाय को? और आपने ये और बोला कि अच्छी बात है, ले जाइए। बोला कि देखो, गाय यहाँ पर थी तो यहाँ पर गंदगी हो रही थी, तुम लोगों को गोबर उठाना पड़ता था, उपले छापने पड़ते थे, मच्छर हो रहे थे, गंदगी फैल रही थी, दूध निकालना पड़ता था, जमाना पड़ता था, 100 काम करने पड़ते थे। मतलब थोड़ा सा खाने को मिलता था और मेहनत बहुत ज्यादा थी, गंदगी फैलती थी, तुमको नदी से पानी लाकर साफ करना पड़ता था, गाय को नहलाना धोना पड़ता था, सारे तुमको काम करने पड़ते थे। तो अच्छा बात, गाय चली गई तो कोई बात नहीं, जाने दो। शिक्षक सोचे कि हाँ, बात तो ठीक है यार, चलो बढ़िया, गाय चलेगी। अब क्या होता है, थोड़े दिनों बाद वो नगर का सेठ वापस आता है और गाय को वापस देता है। बोले कि महाराज, मुझसे बड़ी भूल हुई, दिए हुए दान को वापस नहीं मांगा जाता, मैं तो ये गलत काम कर बैठा और मुझे आप माफ करें, मैं इस गाय को नहीं रखना चाहता, इस गाय को आप वापस ले लीजिए। और फिर गुरुजी ने बोले कि ठीक, अच्छी बात है, दे जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब छात्रों जो पढ़ने वाले थे वो फिर कानाफूसी शुरू हो गई कि मतलब ये भी अच्छी बात है। बोले सारी अच्छी बातें तो बुरी बात क्या है? तो अब उनमें से कई बच्चों ने पूछा कि गुरुवर ये बताइए कि मतलब ये दे गया, ले गया, फिर दे गया, हर बार 3 बार आपने एक ही बात बोली, बोले बहुत अच्छी बात है, अब इसमें कौन सी अच्छी बात हो गई? ये गाय को वापस दे गया, पहले ले गया, पहले दे गया, फिर ले गया, फिर दे गया, अभी आखिरी में कौन सी अच्छी बात हो गई? बोले देखो बच्चों,
पहले जो तुमने गाय की सेवा की वो तुमने स्वार्थवश की थी कि तुमको दूध, दही, घी, छाछ ये सब मिल जाया करता था, तो तुम गाय की क्या तुमने लगन से सेवा की। अब ये गाय क्या मतलब दूध देने लायक रही नहीं है ये गाय, तो जो नगर का सेठ है अपन को वापिस दे गया। तो वो तो स्वार्थी, अपन थोड़ी स्वार्थी हैं। अपन ने उस समय तो गाय की सेवा इसलिए की थी कि अपन को दूध, दही, घी, छाछ चाहिए था, तो अपन ने सेवा की। तो वो तो बेटा बच्चों को तो स्वार्थ था। अब हम जब गाय की सेवा करेंगे तो निस्वार्थ भाव से करेंगे, हमारे अंदर कोई स्वार्थ नहीं होगा, हम निस्वार्थ भाव से गाय माता की सेवा करेंगे। अब सारे बच्चे इस बात को स्वीकार कर लिए कि हाँ ये भी अच्छी बात बताई गुरुदेव ने। लेकिन जो उनमें से जो एक छात्र था वो बोला कि गुरुवर ना तो ये आपकी बातें सही है, नहीं आपका ये ज्ञान सही है, और आप तो हर चीज को सही बता रहे हैं, मैं आपके आश्रम में नहीं पढ़ूंगा, आप में ज्ञान की कमी। उसने इतनी बड़ी बात बोल दी। देखो मतलब पढ़ने वाला बच्चा अपने गुरु से बोल रहा है कि गुरुवर आप में ज्ञान की कमी है, आप तो हर बात को अच्छी बता रहे हैं, मैं अब आपके आश्रम में नहीं पढ़ूंगा। बोले भी अच्छी बात है। बोला अब इसमें कौन सी अच्छी बात हो गई। बोले कि जब तुमको मेरे ज्ञान पे विश्वास ही नहीं है तो तुम अपनी आत्मा को क्यों कष्ट दे रहे हो। तुम चले जाओगे तो तुम सुखी हो जाओगे, तो अच्छी बात है। और बोले गुरुवर आप, बोले मैं भी सुखी हो जाऊंगा। मुझे लगेगा कि मैं किसी को नहीं समझा पाया तो मेरे में कमी है, तो वो दूसरी जगह ज्ञान प्राप्त करने चला गया, तो मैं भी सुखी और तुम भी सुखी, ये भी अच्छी बात है। ऐसा वार्तालाप होने के बाद वो बच्चा अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने बोला कि भाई तुम बीच में शिक्षा छोड़कर क्यों आए। तो उसने बोला कि पिताश्री ऐसी ऐसी बात है, गुरुवर तो हर चीज को मतलब अच्छा बता रहे हैं, किसी चीज में कमी निकाल नहीं रहे, बुराई बता नहीं रहे, तो मेरा मन वहां से हट गया, मैं वहां नहीं पढ़ने जाता। तो उस आदमी ने बताया कि अरे मूर्ख, तू समझ ही नहीं पाया कि तेरे को क्या समझाना चाहते थे। बोले कि तुझे पता है महाभारत में, गीता में श्री कृष्ण ने क्या बोला है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। जबकि उनको पता था कि जब महाभारत युद्ध होगा तो हजारों लाखों करोड़ों आदमी मारे जाएंगे, फिर भी ये बोल रहे थे कि जो हुआ, द्रौपदी का अपमान हुआ वो भी सही था, जो हो रहा है अभी वो भी सही है, और जो लाखों करोड़ों आदमी मारे जाएंगे वो भी सही है। बोला कहा ये ज्ञान तो उन्होंने दिया था। तो बोले कि यही तो बात है कि इंसान का एक नजरिया होता है कि उस नजरिए से यदि अगर किसी बात को तुम गलत करोगे तो वो गलत हो जाएगी, और किसी बात को तुम सही करोगे तो वो सही हो जाएगी। तो ये जो नजरिया होता है ये हमारा दृष्टिकोण बदल देता है, ये हमारी आत्मा को बदल देता है, ये हमारे विचारों को बदल देता है, ये हमारी हर चीज को बदल देता है। तो अगर हम नजरिया अच्छा रखेंगे तो हमें सब चीजें पॉजिटिव नजर आएगी, और हम अगर नजरिया गलत रखेंगे तो हर चीज हमें नेगेटिव नजर आएगी। इसलिए यदि अगर इंसान यदि दुखों में भी अपना नजरिया सही रखे तो वो दुख भी उसे दुख नहीं लगेंगे, या उन दुखों की जो सीमा वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इंसान का देखने का नजरिया बदल गया। तो कहते हैं कि इंसान को अपना नजरिया बदलना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है उसकी पहचान करना चाहिए, और सब्र रखना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। ये नजरिया हमारा सब कुछ बदल देता है, हमारी जिंदगी बदल देता है। जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।